हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू बोथ नीट एंड जेई 2025। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आता है जो हमारा क्लास 11 का केमिस्ट्री सिलेबस में चैप्टर 4 में है। तो अगर आप लोगों को डायपोल मोमेंट पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रहा है या फिर डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डायपोल मोमेंट में से सारे सवालों का सटीक जवाब दे सकोगे नीट और जेई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो या फिर मेरे वीडियो को देख रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं एक पूरी चैप्टर का छोटा छोटा टॉपिक डिवाइड करके अब वीडियो अपलोड करूंगा, जिसको देखने के बाद आप लोग जो नीट या जेई देने वाले हो, नीट में तो पक्का है आप लोग 170 ला सकते हो, केमिस्ट्री में 180 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज डायपोल मोमेंट। लेकिन उससे पहले हमें पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में जानना होगा। तो मान लीजिए मैंने तीनों कंपाउंड लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल H2, Cl2 और HCl। यहां पर H2 में क्या होगा, H बॉन्ड होगा। Cl2 में क्या होगा, Cl बॉन्ड। और HCl में HCl बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो दोनों में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए Cl बॉन्ड है, तो दोनों में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही Cl है। लेकिन अगर HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को देखें हम, तो H और Cl में कौन ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl है, क्योंकि Cl ग्रुप 17 में आता है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। तो Cl अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी तरफ खींच लेगा। अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो Cl के चारों तरफ एक नेगेटिव क्लाउड जनरेट होगा, तो Cl के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और H के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल आ चुका है। अब यहाँ पर एक मोमेंट काम करेगा, जिस मोमेंट को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। वो कहां से कहां तक जाएगा, वो पॉजिटिव पोल से लेकर नेगेटिव पोल पर जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट, इसको हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी। यहाँ पर ई और डी क्या है, ई है हमारा चार्ज सेपरेशन, यानी जितना अमाउंट ऑफ चार्ज सेपरेट हुआ है उसी को हम कहते हैं ई, और डी को हम कहते हैं डिस्टेंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट होता है ESU और डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट काम करता है, इसका वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट होगा, तो इस डायपोल मोमेंट को हम क्या कर सकते हैं, म्यू ग्रेटर देन 0, यानी कुछ वैल्यू तो यहाँ पर रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, यानी ई का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर म्यू क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी म्यू का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जहां पर भी डायपोल मोमेंट या म्यू का वैल्यू 0 आ जाएगा उस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। और जहां पर डायपोल मोमेंट यानी म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा उसको हम कहेंगे पोलर कंपाउंड। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये दोनों क्या है, सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल है, यानी सेम एटम जुड़कर ये मॉलिक्यूल बने हैं, तो इसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोएटॉमिक, क्योंकि एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, अलग तरह का एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल पोलर होता है। लेकिन आगे हम H से कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां पर हम पाएंगे कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंपाउंड का एग्जांपल दूंगा, एक है CO2 और एक है BeF2 यानी बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अब इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CO2 का स्ट्रक्चर आ जाएगा लीनियर, यानी कार्बन डबल बॉन्ड O इस तरफ और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। इन दोनों बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री एंगल आएगा। यहाँ पर भी देखिए बेरिलियम बीच में रहेगा
यहाँ पर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड 180 डिग्री एंगल में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा माइनस, इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आएगा डेल्टा माइनस और इसके ऊपर डेल्टा प्लस। अब इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और इस बॉन्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब ये देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों वेक्टर, तो यहाँ पर हमें म्यू मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए बेरिलियम और फ्लोरीन है, तो बेरिलियम और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमें पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेरिलियम क्या है, एल्काइल अर्थ मेटल है, ये आ जाएगा डेल्टा प्लस, फ्लोरीन आ जाएगा डेल्टा माइनस। यहाँ पर भी सेम बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ डायपोल मोमेंट काम करेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम लिखे यहाँ पर, मान लीजिए BF3, तो BF3 में क्या हो जाएगा, BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा आता है ट्राइगोनल प्लानर, यानी B, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F और यहाँ पर F। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल, और बोरॉन के तरफ हो जाएगा पॉजिटिव पोल। तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इस बॉन्ड का इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इस बॉन्ड का इस तरफ से इस तरफ जाएगा। अब इन दोनों मोमेंटम जो है डायपोल मोमेंट, वो दोनों वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो इस तरफ आएगा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर, तो म्यू आ जाएगा हमारा 0। आप लोगों को ये बात याद रखना होगा, अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें सेम सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम्स किसको कहते हैं, यहाँ पर बोरॉन है सेंट्रल एटम, यानी बोरॉन एक ही बोरॉन है, तो जो एक रहेगा वो सेंट्रल एटम होगा और बाकी सारे सराउंडिंग यानी उसके इर्द गिर्द रहेगा। तो इन सारे को फ्लोरीन को हम सराउंडिंग एटम कहेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन सराउंडिंग एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम। अगर ये सराउंडिंग एटम एक ही है किसी कंपाउंड में, यानी कि सेम सराउंडिंग एटम्स विदाउट लोन पेयर, ऑन सेंट्रल एटम, यानी इस कंपाउंड जहां पर सारे सराउंडिंग एटम सेम रहेंगे और सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए बेरिलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही बॉन्ड कर दिया, कार्बन का 4 है, चारों ही डबल डबल बॉन्ड कर दिया, बोरॉन का 3 है, तीनों ही बॉन्ड कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड हमें मिल जाए जहां पर सेम सराउंडिंग एटम रहे और लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर, तो उसका म्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर रहेगा तो म्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमने CO2 देखा, अब यहाँ पर हम वाटर देखेंगे। वाटर में क्या है, दोनों लोन पेयर है, तो वाटर में हम देखेंगे ये हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है V शेप, यहाँ पर आ जाएगा दोनों लोन पेयर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन आ जाएगा डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन आ जाएगा डेल्टा प्लस, ये आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, ये दोनों इस तरफ जाएगा। अब ऑक्सीजन और लोन पेयर, जब कभी भी एटम और लोन पेयर रहेगा तो डायपोल मोमेंट एटम से लोन पेयर की तरफ जाएगा। तो इसका लोन पेयर इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन 0। देखिए कार्बन के चारों तरफ दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन है, यानी सेम सराउंडिंग एटम है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो म्यू इक्वल टू 0 आएगा, अगर लोन पेयर रहेगा तो म्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू 0 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। ये भी क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। ये भी क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पर वाटर क्या आ जाएगा, पोलर, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे NH3 NF3 और उसके बाद देखेंगे CH4 CCl4 CHCl3 और उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो अब हम बाकी कंपाउंड्स देखेंगे और PYQ सॉल्व करेंगे। देखिए पहली सबसे बात क्या है, NH3 वर्सेस NF3।
दोनों ही एक ही तरह का कंपाउंड है, हाइड्रोजन की भी मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर दोनों ही केस में हमारा लोन पेयर रहेगा और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम आ जाएगा। अब NH3 का अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कैसा स्ट्रक्चर आता है NH3 का? पिरामिडल। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बीएससी पेयर थ्योरी, तो इसके बाद का हमारा वीडियो आएगा बीएससी पेयर थ्योरी, चैनल को फॉलो कीजिएगा। मैं बीएससी पेयर थ्योरी में पूरा बता दूंगा आप लोगों को कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और हमें रट्टा भी नहीं मारना होगा, हम लोग बस समझ के लॉजिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब NH3 देखिए, हाइड्रोजन की जगह F आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। अब इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। देखिए इस बॉन्ड में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन आ जाएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर काम करेगा हमारा डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस, तो इस बॉन्ड का भी नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में लोन पेयर की तरफ। अब इन तीनों का रिजल्टेंट और इस लोन पेयर का रिजल्टेंट, ये सब मिलकर किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, चारों एक ही डायरेक्शन में है। अब अगर NF3 की बात करें तो हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आता है क्या? ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो फॉन इस तरीके से हमें याद रखना होगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन आ जाएगा डेल्टा माइनस, फ्लोरीन आ जाएगा डेल्टा माइनस, फ्लोरीन आ जाएगा डेल्टा माइनस, और नाइट्रोजन आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किस तरफ काम करेगा? नाइट्रोजन के फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। तो इन तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। और नाइट्रोजन से लोन पेयर की किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। देखिए ये क्या है? NF बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, और ये N और लोन पेयर का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन डिफरेंट वैल्यू का है, तो ये थोड़ा कम कर देगा इस वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? म्यू ऑफ एमोनिया इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। अगर आप लोगों को ये सवाल पूछा जाएगा कि एमोनिया का क्यू ज्यादा है या फिर NF3 का क्यू कम है, वहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, या फिर इस तरह का भी ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इन तीनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना होगा, जो कि जेईई मेन 2021 में दिया गया था। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। CH4 देखिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। CCl4 का भी सेम आ जाएगा, सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा। CH3 देखिए, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी तीनों क्लोरीन रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन के मुकाबले कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है और कार्बन ग्रुप 14 में है। अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, और सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि सारे ही सिंगल बॉन्ड में है। अब हाइड्रोजन से किस तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ। हाइड्रोजन से किस तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ। हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा और ऊपर का रिजल्टेंट नीचे आएगा। एक और बात देखिए, मैंने पहले ही बताया था इसके पहले कि अगर सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है तो डाइपोल क्या आ जाएगा? जीरो। देखिए सेंट्रल एटम में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों बॉन्ड कर दिया, लोन पेयर नहीं है, और यहाँ पर सेम एटम है, तो यहाँ पर डाइपोल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए जीरो आ जाएगा क्योंकि चारों में चारों ही सेम है और लोन पेयर नहीं है। लेकिन इसको कैसे दिखाए? कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, और कार्बन आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो इस बॉन्ड का इस तरफ, इस बॉन्ड का इस तरफ, इस बॉन्ड का नीचे की तरफ, इस बॉन्ड का भी नीचे की तरफ। इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ और उसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, तो म्यू आ जाएगा क्या? जीरो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है लेकिन सराउंडिंग एटम सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के मुकाबले कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा डेल्टा प्लस, ऊपर से किस तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो चारों नीचे की तरफ, रिजल्टेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, तो म्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब इन तीनों का अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं हम? ये जेईई मेन में दिया गया है ऑप्शन वाइज, म्यू ऑफ CH4 इज इक्वल टू म्यू ऑफ CCl4, क्योंकि दोनों का ही जीरो है, ये किससे लेस होगा? लेस देन म्यू ऑफ CHCl3।
ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब एक और सवाल नीट में दिया गया है, क्या दिया गया है नीट 2017 में, अरेंज NH3 NF3 BF3 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए हमने यहाँ पर देख लिया क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है हमारा, तो म्यू ऑफ NH3 म्यू ऑफ NF3 से तो ज्यादा है, तो यहाँ पर है म्यू ऑफ NF3, ये तो हमें पता है। अब BF3 हमने पहले निकाला, बोरॉन किस ग्रुप में है 13 ग्रुप में, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की तीनों ही बॉन्ड कर दिया, और बोरॉन का क्या है कोई भी लोन पेयर भी नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा म्यू 0 आ जाएगा। तो सबसे लोएस्ट किसका आएगा बोरॉन का, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ BF3, हाईएस्ट हो जाएगा अमोनिया का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नीट 2017। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम विद इन 30 या 40 सेकेंड हम लोग इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। हमारे नीट में हर सवाल 1 मिनट से ज्यादा मिलता है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में इस तरीके से 30 या 40 सेकेंड में सवालों का जवाब देंगे तो आप लोगों के लिए फिजिक्स और बायोलॉजी में बहुत सारे समय बचेगा, तो आप लोग नीट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सकते हैं। और कैटेगरी में भी अगर आप लोग केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ ले, केमिस्ट्री में तो स्कोर आएगा और उसमें से जो समय बचेगा उसको आप बायोलॉजी और फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह आप लोग ट्रिक के साथ और इसी तरह कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ सारे टॉपिक जान सकते हो और PYQ भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमें बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए। नमस्कार।